तो आज सरेंडरिंग पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। किसी ने कमेंट में गुज़ारिश की, समर्पण, हिंदी में समर्पण बोल सकते हैं। तो एक लाओ त्सु जी की एक कविता मिली मुझे, जिसमें कुछ-कुछ इसका मीनिंग स्पष्ट होगा। तो लाओ त्सु कहते हैं, रास्ते की धूल बन जाओ, जिसका दिल समभाव के मर्म को जान गया है, और तब तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रास्ते की धूल जिस पे सब लोग चलते रहते हैं, मतलब सबसे नीचे, एकदम धूल की तरह, लेकिन कि तब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब तुम्हें कोई नियंत्रित नहीं कर पाएगा, न प्रेम से, न तिरस्कार से, न लाभ से, न हानि से, न तारीफ से, न निंदा से, न प्रसिद्धि और सौभाग्य से। यह आपके जीवन की सर्वोच्च स्थिति होगी। जब आप सबसे नीचे हो, धूल की तरह बिछ गए, तब कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ से नहीं, न प्रेम से, न तिरस्कार से, न तारीफ से, न निंदा से, और ये कि आपके जीवन की सर्वोच्च स्थिति होगी। तो मेरे ख्याल से ये समर्पण की बात कर रहे हैं। ये जो धूल जैसा बन जाओ, सबसे नीचे, सबसे विनम्र, कहीं कोई इम्पोर्टेंस ने ना समझे समाज, कोई चिंता नहीं। तो ये स्थिति कब आती होगी? एक टैगोर जी की कविता है गीतांजलि से, तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अनंत काल से तुम मेरी कमजोर गगरी को बार-बार खाली करते हो, और बार-बार उसे नए जीवन से भर देते हो। मैं तुम्हारे हाथ में बाँस की एक खोखली बांसुरी हूँ, जिसमें अनादिकाल से तुम नई-नई धुनें बजाते रहते हो। तो ये समर्पण है कि मैं तुम्हारे हाथ में बाँस की खोखली बांसुरी, जिस जो खाली है बांसुरी, खाली है इसीलिए उसमें से सुर निकल सकते हैं, आपके हाथ में। एक और कविता में टैगोर जी कहते हैं, ये बंगला में ऐसे है, आकाश भौरा सूरज तारा, विश्व भौरा प्राण, आसमान भरा है सूरज चाँद तारे, और निहारिकाओं से विश्व भरा प्राण, और ये सारी दुनिया प्राण से भरी है। कितने प्रकार के जीवधारी ताहारी माज खाने, और इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में, आमी पेची मोर स्थान। तो हे ईश्वर, आपने मुझे इन दोनों के बीच में जगह दी। विश्व ताई जागे, जागे अमर गान, और इसीलिए मेरे दिल से संगीत निकल रहा है, गाना निकल रहा है। ये जो मैं गीत गा रहा हूँ तेरे लिए, बहुत गदगद होके, क्योंकि ऐसी जगह मिली कि अपने आप ही संगीत निकलने लग गया। और एक ज़ेन सेइंग है, फ्लोट डू नॉट स्विम, तैरो नहीं बहो। तो ये फ्लोट डू नॉट स्विम, इससे हम समझ सकते हैं इस स्थिति को। नदी के ऊपर फ्लोट कौन कर सकता है? कि वो हाथ पैर नहीं मार रहा, नदी जिधर ले जा रही है उधर जा रहा है आराम से। ये वही कर सकता है जो बहुत एक्सपर्ट तैराक होगा, जिसको तैरने की पूरी कला आती है, ज़रूरत पड़ने पे वो कभी भी स्विम कर सकता है।
लेकिन इसमें बात ये है कि स्विमिंग हम कब करते हैं? करंट के खिलाफ। धारा जिधर ले जा रही है, आपको अगर उधर ही जाना है, तो तब तो आप फ्लोट करोगे। अगर आपको उसके खिलाफ जाना है, तब आप स्विम करोगे। तो मतलब अगर हमें पता चल जाए कि भई अपने आप कोई बड़ी शक्ति आपको गाइड कर रही है, आपको ले जा रही है, आप बस धारा को महसूस करते रहो और हाथ पैर मत मारो, फालतू स्ट्रगल मत करो। लेकिन इस स्थिति तक हम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि ये जो मैं है, ये बीच में आ जाता है। मैं कह लो इसको, ये कॉन्शियस ब्रेन कह लो, ये जो सोचता ही रहता है, अहंकार कह लो। तो अहंकार का पर्दा पड़ा है, उसी को संत लोग अज्ञानता भी कह देते हैं। अज्ञानतावश परमात्मा छुप जाता है। परमात्मा को, हायर सेल्फ को, अल्लाह को, जो आप चाहें, वो शक्ति जो हमारा जीवन चला रही है पल-पल, तो हायर सेल्फ बोलना ठीक रहेगा। तो जो हायर सेल्फ है, वो है हर समय हमारे साथ, लेकिन अब पर्दा है, तो हमें दिखता ही नहीं। पर्दा काहे का है? अहंकार का। इसलिए कबीर साहब बोलते हैं, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। पिया तो यहीं पे हैं, लेकिन घूंघट है। घूंघट क्या है? मैं, अहंकार। तो ध्यान में हम क्या करते हैं कोशिश, कि अहंकार गिर जाए। भक्ति में तो शायद शुरुआत ही यहाँ से होती है। सचमुच कोई भक्त है, तो वो जिसकी भी भक्ति कर रहा है, तो उसके सामने समर्पण, कि कुछ नहीं, बस मेरी ज़िंदगी का मालिक तू है। तो ये जो मैं है, जब तक रहेगा मैं, तब तक हमें वो हायर सेल्फ का स्पर्श नहीं मिल सकता। तब तक हम समर्पित कैसे हो सकते हैं? भई समर्पण कब होता है? जब 100% ट्रस्ट हो। जैसे छोटा बच्चा है, कोई और उसको पकड़े तो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, 5-6 महीने का बच्चा, माँ गोद में लेती है, चाहे वो माँ को देख भी नहीं रहा, मान लीजिए अंधेरा है, माँ गोद में लेती चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है माँ के स्पर्श को। और फिर एकदम समर्पित, छोटा बच्चा कैसे समर्पित होता है? पूरा ट्रस्ट। तो कबीर साहब बोलते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं समाप्त हुआ, अ, तब हरि हरि बचे बस, मैं बचा ही नहीं। यानी कि तब हमारी जो ज़िंदगी है, पल-पल उसमें गाइडेंस मिलेगी। तो ये बुल्ले शाह जी ने भी थोड़ा-सा कुछ ऐसा ही बोला है, कि घूंघट है बीच में, उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुँह पर आँचल डार। तो ये आँचल डाला हुआ है हायर सेल्फ ने, परमात्मा ने, शायद जानबूझ के, कि भाई ढूँढो मुझे, तो आँचल हटाना पड़ेगा। आँचल कब तक है? जब तक मैं। तो ये जो मैं है, इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, ये अहंकार है, और दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये अ, अज्ञानता है। तो जब तक ये रहेगा, जब तक ये रहेगा घूँघट, ये मैं का भाव, तो तब तक ये समर्पण नहीं आ सकता। तो प्रेम में शायद समर्पण के पल आते होंगे, जो सूफ़ी लोग बोलते हैं ना, सूफ़ी लोग प्रेम के गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि वो कैसे बोलें, वो कौन-सी फीलिंग है, जो डिवाइन डिवाइन रियलिटी के सामने हम एकदम स्तब्ध रह जाते हैं,
ज़िंदगी एकदम समर्पित कर देते हैं, उस भाव को बोलें कैसे? तो वो प्रेम की कविताओं से बोलते हैं। तो प्रेम में ऐसे पल आते होंगे। तो सूफ़ी लोग कहते हैं कि प्रेम में प्रेमी फ़ना होना सीखता है, मिटना सीखता है, कि मिट गया। तो ये जो समर्पण की फ़ीलिंग है, ये अगर आ जाए ज़िंदगी में तो फिर तो बात ही क्या है। ये आएगी कैसे? इसका रास्ता तो वही है कि एक तरफ हम मेडिटेशन करते जाएँ और दूसरी तरफ ज़िंदगी में अपने अहंकार को टेस्ट करते जाएँ, कि कितना बचा है, एकदम नहीं खत्म होगा ना, धीरे-धीरे, धीरे धीरे होगा। और ये जो स्थिति है, ये सोच-विचार करके नहीं आ सकती, कि कोई ठान ले जी कि ये समर्पण मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस का भाव, स्वीकार भाव, समता भाव, ऐसे रहेंगे, ये सोच-विचार करके नहीं होगा, ये तो नेचुरली निकलेगा। और अगर ये आ गया, समर्पण का भाव आ गया जीवन में, तब जीवन अपने आप चलेगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम एकदम अलर्ट रहेंगे, एकदम तत्पर रहेंगे कि क्या हुक्म है, हमारा मालिक क्या चाहता है हमसे, एकदम तत्पर, लेकिन एकदम समर्पित, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपना दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसका इसका विज्ञान में देखिए क्या एप्लीकेशन है, कि जितनी भी नई-नई खोजें हुई विज्ञान में, गणित में, तो जब ये कॉन्शियस ब्रेन थक जाता है या उन पलों में गायब हो जाता है, चुप हो जाता है, तब कोई नई खोज आती है। जब कोई नई चीज़ आती है, तो वो कॉन्शियस ब्रेन से नहीं आती। कॉन्शियस ब्रेन में नया कुछ होता ही नहीं। हमारे कॉन्शियस ब्रेन में केवल मेमोरी है पीछे की, नया कहाँ से आएगा? उसी मेमोरी को हम उमड़-घुमड़ करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। उसमें नया कुछ नहीं निकल सकता। तो क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है, जब इस मेमोरी को कोई नई एनर्जी मिलती है। वो नई एनर्जी इस मेमोरी में से कोई कविता बना सकती है, अ, और इसमें से कोई नया इंसाइट बना सकती है। लेकिन वो इंसाइट आएगा कहाँ से? सबकॉन्शियस कहें, अनकॉन्शियस कहें, हायर सेल्फ कहें। तो जैसे बेंजीन रिंग, ये काकुले सोच-सोच के एक्सपेरिमेंट कर के थक गया था, कुछ नहीं हुआ। जब उसकी सोच गिर गई, खत्म हो गई, उसने कहा यार कुछ नहीं होगा। और तब अचानक वो हेक्सागोनल, वो जो कहानी है कि 6 साँप दिखे, उसको पता चला कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल है। और ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है कि उनको जो इनसाइट्स मिले, वो ड्रीम्स में मिले, या वो आधे होश में थे, आधे बेहोश थे, ऐसी स्थिति में मिले। अ, लेकिन हर स्थिति में ये कि जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो मैं है, वो दखल नहीं दे रहा था। तो कुल मिला के ये कि ये जो समर्पण का भाव है, यही है सर्वोच्च स्थिति। और इसमें वो जो लाओ त्सु कह रहे हैं, धूल जैसा, मतलब आपको, आपके अंदर अहंकार इतना खत्म हो गया कि कुछ नहीं चाहिए आपको, मान, अपमान, ऊपर-नीचे ज़िंदगी में कुछ भी स्थिति आ जाए, आपको पता है कि आप अनंत के साथ हैं। अनंत आपको गाइड कर रहा है हर समय, आपको कोई चिंता नहीं।